अस्सलामुअलैकुम व्यूअर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं, सब खैर खैरियत से हैं। आज एक नए सफ़र का आगाज़ और मैं अपने फैमिली के साथ जा रहा हूँ इस वक्त ज़ियारत पे। ईरान की ज़ियारत हैं जितनी भी, और ये एक नया सफ़र है। इंशाअल्लाह ताला इस टूर में जो है वो आप मेरे साथ रहिएगा। और ये जो सफ़र है इंशाअल्लाह ताला ये 12 से 13 दिनों का है। और ये हम निकल रहे हैं आज तकरीबन कोई दिसंबर की 23 तारीख है। और इंशाअल्लाह ताला हम लोग जो है वो यहाँ से साथ रहेंगे। ईरान बॉर्डर बाय रोड जा रहे हैं, ये हम कोच में बैठे हुए हैं। और उसके बाद ये है कि वहाँ से आगे कुछ ट्रेन का सफ़र होगा और कुछ जो है वो ज़्यादातर बाय रोड है। तो इंशाअल्लाह ताला जब मेरे साथ आप रहेंगे तो मैं आपको बताऊँगा, साथ साथ आपको बताते रहेंगे, अपडेट होता रहेगा कि हम इस वक्त कहाँ जा रहे हैं और कहाँ पहुँचेंगे। इस वक्त हम कराची में 12:30 का टाइम हो गया, 23 की रात ख़त्म हो गई, 24 की रात लग गई है। और यहाँ अंचोली से कराची में हम जो है वो रवाना हुए हैं और ज़ियारत के लिए जा रहे हैं इंशाअल्लाह ताला। मशहद, कुम और तेहरान और ज़ाहिदान वगैरह 4-5 सिटीज़ हैं जो ईरान के हमने कवर करने। और इंशाअल्लाह ताला जो है वो आप मेरे साथ सफ़र में रहिएगा तो बड़ा मज़ा आने वाला है, क्योंकि ज़ियारत के साथ साथ ईरान के पूरे कल्चर को भी आपको जो है वो इंशाअल्लाह ताला उससे मुतारिफ़ कराएंगे। और बहुत से व्लॉग आपने देखे होंगे ईरान का, लेकिन थोड़ा सा ये डिफरेंट होगा। और इंशाअल्लाह ताला मेरी कोशिश होगी कि काफ़ी डिफरेंट हो, और ताकि लोगों को महसूस हो सके और ईरान के कल्चर से जो है वाकिफ़ हो सकें। तो इंशाअल्लाह ताला अभी तकरीबन आधे घंटे में हम यहाँ से रवाना होंगे और साथ रहेंगे। 8 से 9 घंटे का हमारा सफ़र है। यहाँ से हम गवादर वाया गवादर जो है वो हम जाएंगे चाबहार बॉर्डर पे, जो कि कल्दान बॉर्डर कहलाता है। तो इंशाअल्लाह ताला मेरे साथ रहिएगा। अभी रात का सफ़र है, तो जैसे ही सुबह बॉर्डर पे पहुँचते हैं, पहुँच के आपको बताएंगे कि सफ़र कैसा रहा। बीच में अगर कहीं हम रुकते हैं तो मैं आपको अपडेट करूँगा। पाकिस्तान में कोयटा के एरिया में, कराची के बाद जब हम बलूचिस्तान सूबे में जाएंगे तो वहाँ भी अगर अपडेट कर सके तो ठीक है, क्योंकि रात ज़्यादा है। तो इंशाअल्लाह सुबह आपसे मुलाकात होगी। अगर बीच में कोई ऐसी जगह आती है तो वहाँ आपसे ज़रूर साथ रहेंगे और आपको वक्तन फ़वक्तन गाइड करूँगा कि इस वक्त हम कहाँ पहुँच गए, कितना टाइम हो गया है और कैसे। सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, गाड़ी बहुत अच्छी दी है और इन्होंने बहुत अच्छा टूर दिया है। टूर के बारे में मैं आपको बाद में तफसील से जब मैं पहुँच जाऊँगा तेहरान तो मैं आपको बताऊँगा कि कितने का टूर कैसे लगा और किस तरह की ज़ियारत हैं और क्या क्या चीज़ें इसमें इंक्लूड है। और बहुत ज़बरदस्त बड़ा मजहबी टूर भी होने वाला है। साथ साथ ईरान की तहज़ीब के बारे में भी आपको बताया जाएगा, उनके कल्चर के बारे में। तो साथ रहिएगा, इंशाअल्लाह मुलाकात होती है बहुत जल्द आपसे। अच्छा जी, इस वक्त कुंड मलीर के इलाके में पहुंच गए और कुंड मलीर का इलाका, यहाँ इन्होंने कहा कि सुबह के 6:15 साढ़े 6 हो गए हैं। तो इन्होंने कहा कि यहाँ इस जगह पे जो है वो आप नमाज़ वगैरह अदा करें, वॉशरूम वगैरह से फ़रागत वगैरह कर लें। तो ये मस्जिद थी, हम लोगों ने अभी यहाँ जो है वो नमाज़ वगैरह अदा की है सुबह फजर की। और कहते हैं कि ये 11:15 बजे पहुँचेंगे इंशाअल्लाह। तो 11:15 बजे सुबह पहुँचेंगे, क्योंकि कहते हैं कि बॉर्डर जो है वो तकरीबन 10 बजे खुलेगा। तो ठीक है, मतलब जो यहाँ वेट करना है वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि रास्ते में रुक रहे हैं वॉशरूम वगैरह और बच्चों के लिए, क्योंकि साथ है पूरी फैमिलीज़ हैं, तो ज़रा अच्छा जा रहे हैं। और 11 बजे पहुँचते हैं तो दैट्स वेरी बेटर, क्योंकि शाम रात को हमारी जो है ट्रेन होगी जहाँ हम जाएंगे मेरे ख़्याल से ज़ाहिदान वगैरह चाबहार पे हैं। फिर आगे हमें ज़ाहिदान जाना है, ज़ाहिदान से फिर कुल्दान बॉर्डर है, कल्दान बॉर्डर है, कल्दान बॉर्डर से आगे चाबहार है। और फिर वहाँ हम शायद वगैरह नाश्ता वगैरह करें, उसके बाद आगे जाएंगे। तो इंशाअल्लाह जब पहुँचेंगे वहाँ रास्ते में, जैसे जैसे रास्ते में पहुँचेंगे वो आपको बताते जाएंगे। अभी फ़िलहाल हम यहाँ से रवानगी के लिए तैयार हैं। इन्होंने सिग्नल दे दिया, इन्होंने हॉर्न बजा दिया, सब आ चुके हैं, सबको इशारा कर रहे हैं। तो चलते हैं, अभी गाड़ी में बैठते हैं और उसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट स्टॉप आता तो फिर आपको बताते हैं। जब तक कि हमारे साथ रहिएगा, स्टे।
अच्छा जी, खुशामदीद एक आपको नए दिन में। रात आपकी बात मेरे से हुई थी और रास्ते में भी आपने देखा कि हम जब पाकिस्तान बलूचिस्तान में गुजरे थे तो कितना खूबसूरत आपको विजन नज़र आया। तो इस वक्त जो है वो हम ईरान में आ चुके हैं। ये ईरान का मैं आपको मंजर दिखाता हूँ। ये ईरान की साइड है, ये ईरान का आपका जो है ये सारा इमिग्रेशन साइड हम यहाँ से क्रॉस करके आए। ये इमिग्रेशन का क्रॉस है, यहाँ भी इमिग्रेशन में था तो इमिग्रेशन अंदर क्रॉस करके आए हैं। वो हमारा उस तरफ जो है वो पाकिस्तान, ये ईरान का झंडा लगा हुआ है। ये आप देख रहे हैं ईरान का झंडा। हम ईरान के इस वक्त बॉर्डर पे मौजूद हैं और ईरान की इमिग्रेशन हमारी क्लियर हो चुकी है और बहुत स्मूथ थी, नॉर्मल थी, क्योंकि ज़ाहिर बात है हम लोग जो है वो ज़ियारत पे आए तो पूरा ग्रुप था उनका। ग्रुप के अंदर जो है उन्होंने उसको बड़ा अच्छा तरीके से ट्रीट किया और अपनी बातें देखा। तो अब सिलसिला ये है कि यहाँ हम बैठे हैं, पूरा ग्रुप क्लियर हो रहा है तो हम लोग यहाँ बैठ के अभी एंजॉय कर रहे हैं थोड़ा सा, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है अभी सफ़र हमारा लंबा है। ये अभी हम यहाँ पहुँच गए, ये चाबहार का इलाका है। यहाँ से हमें लेके जाएंगे चाबहार के इलाके में, 1-1.5 घंटा दूर है। उसके बाद 2 से 3 घंटे आगे हमारा जो है ना वो ज़ायदान का इलाका है। तो ज़ायदान में जाके शायद हम डिनर करेंगे। डिनर करने के बाद रात को 9 बजे हमारी 9 से 10 बजे जो है वो हमारी ट्रेन है ज़ायदान से कुम। असल में कुम नज़दीक है, कुम में रेलवे स्टेशन है और जो है वो शहर जो है वो आपका तेहरान है। तो बेसिकली ये है कि कुम में उतरते ही हमारी वहीं रिहाइश है और वो तेहरान पूरा खिलाएगा। 4 से 5 दिन हम वहीं होंगे इंशाल्लाह, आपको भी इंजॉय कराएंगे, वहाँ बताएंगे। ज़ियारत भी हैं और उसके अलावा बहुत सी चीज़ें, वहाँ का कल्चर, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँगा। तो इंशाल्लाह ताला इसको देखेंगे। तो अभी फ़िलहाल ये है कि अभी हम लोग वेट कर रहे हैं अपनी गाड़ी का और लोगों का जो क्लियरेंस हो जाए, और क्लियरेंस होने के बाद जब वो आएंगे तो फिर हम लोग जाएंगे। ये मेरे बच्चे वगैरह बैठे हैं सारे, अभी कुछ खाने पीने के उसमें लगे हैं। अभी छोटी, हाँ भाई क्या खा रही हो आप? पापड़। अच्छा, ये पापड़ ही खाते रहते हैं बच्चे। तो अभी जो है वो बच्चों का जो है वो फूड टाइम चल रहा है इस वक्त, लंच हल्का फुल्का स्नैक टाइम है। और देखें अभी हम थोड़ा सा स्नैक्स वगैरह लेते हैं। तो इस वक्त मेरे ख्याल से क्या टाइम क्या हो रहा है मेरे ख्याल से मोबाइल में देखें, सुबह का टाइम है मेरे ख्याल से, अर्ली इन द मॉर्निंग तो हम नहीं पहुँचे। हम लोग तकरीबन इस वक्त जो है वो 2 बजे का टाइम हो रहा है। तो 1:30 बजे यहाँ है तो पाकिस्तान में मेरे ख्याल से 2 होंगे, आधा घंटा शायद पीछे है। तो 1:30 से 1:30 बजे ईरान का टाइम। तो इसका कंफर्मेशन टाइम मैं फिर थोड़ा आपको आगे चल के बताऊँगा। तो इस वक्त जो है बस ये सुनना है और वेट कर रहे हैं। तो हल्का फुल्का स्नैक्स से एंजॉय करेंगे, फिर सफ़र में आपके साथ हैं। जैसे ही गाड़ी आएगी फिर आपको नया सूरत हाल बताएंगे। जब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल, जी आया नून, जो भी है सबको खैर गुड मॉर्निंग। इस वक्त मैं ज़ायदान में हूँ और कल जैसे मैंने बताया था कि कल हमारा सफ़र स्टार्ट हुआ था ज़ियारत का। तो आपसे जो है वो थोड़ा थोड़ा जब तक कि हम तेहरान नहीं पहुँचते आपको पूरा अपडेट करता रहूँगा। तो एक दफ़ा फिर आपको मैं बता देता हूँ, नए देखने वालों को भी पता लग जाए ताकि इससे अंदाज़ा हो जाए। तो उसमें ये है कि सबसे पहले हम लोग कराची से चले थे। तो कराची से हमारे बस जो है मंचोली से हमने बुक, हमारी जो ज़ियारत की जो बस थी वो बुक थी वहाँ की। और उसके बाद जो है वहाँ से तकरीबन रात को हम 1 बजे चले तो तकरीबन सुबह हम पहुँच गए थे तकरीबन 1:30-2 बजे के करीब ईरान बॉर्डर पे ना। तो बहुत स्मूथली जो है वो पाकिस्तान से इमिग्रेशन हुई है और ईरान से, और हम जो है वो ईरान बाहर आ गए। ईरान पे तकरीबन ईरान का रमज़ान बॉर्डर था। तो रमज़ान बॉर्डर चूँकि असल में गवादर साइड से है तो इसलिए हमें जो है वो ज़ायदान तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगा, क्योंकि तकरीबन ये 12 घंटे, हमें तकरीबन 8-9 घंटे और लगे। तो 3.5-4 घंटे हमने जो है वो तकरीबन लिए हैं। 3.5-4 घंटे हमने यहाँ लिए। तो तकरीबन 3-3:30 बजे, 4 बजे हम रमज़ान बॉर्डर से जब निकले थे तो यहाँ हम रात को पहुँचे तकरीबन 1:30 बजे। तो ये 9 घंटे का जो सफ़र है, क्योंकि ये लंबा इसलिए पड़ता है कि अगर हम कोयटा के रास्ते से जाते हैं ताफ्तान बॉर्डर से तो वहाँ से ज़ायदान नज़दीक है। तो आना हमें ज़ायदान है क्योंकि यहीं से रूट क्रॉस करते हुए यहाँ से हमें आगे जो है कुम जाना है। तो अब हमारी ट्रेन है 12 बजे की सुबह। अभी इस वक्त तकरीबन 10-11 बजे का टाइम हो रहा है। हम नाश्ते से फरागत हो चुकी है, अगर नाश्ता कर लिया। ये दोपहर का लंच आप देख रहे हैं कि ये पैक हो रहा है। ये इस वक्त जो है तिहारी बनाई है और ये बड़े ज़बरदस्त चावल है, और जो आलू वाले चावल जिसको हम कह सकते हैं, आलू मटर के अलग बनते हैं और आलू वाले चावल जो है बड़ा ज़बरदस्त पुलाव टाइप का जो है वो बनाया है और ये पैक कर रहे हैं। अभी ये दोपहर में तकरीबन हमें जब ट्रेनें हैं
तो ट्रेन के अंदर जो है वो ट्रेन में हमें सर्व करेंगे। कुछ लोग बाय एयर थे, वो चले गए, वो बाय एयर जो है वो तेहरान पहुँचेंगे। हमारा जो सफ़र है वो तकरीबन कह रहे हैं कि 12 से 18 घंटे यार, इट्स मोस्ट कह रहे हैं। देखें जब ट्रेन में कैसे जाएगी, स्लो ट्रेन है कैसी है। तो बहरहाल ये कि उसके अंदर अब स्लीपर जो है वो कमरे हैं, तो पूरा एक स्लीपर मेरी बच्चों का मेरे साथ है। तो इंशाल्लाह ताला जो है उसमें सफ़र जैसे रहेगा मैं आपको ट्रेन का भी जो है सर्वे करवाऊँगा। अभी फ़िलहाल यहाँ हम जो है वो इमाम बारगाह में यहाँ बैठे हुए हैं ज़ियारत के ग्रुप के साथ, और ये जो है वो बस आपको एक नज़ारा कराता हूँ, मैं थोड़ा सा दिखा दूँगा आपको कि यहाँ ये इमाम बारगाह है और ये उसका अहाता सारा। और हम लोगों ने रात यहाँ गुजारी, हम 1:30 बजे रात को आ गए थे, और हमारी 1:30 बजे जब यहाँ आए थे तो रात को बड़ी ठंड थी और यहाँ तकरीबन 0 और 1 चल रहा था। तो अभी भी इस वक्त जो है ठंड है हल्की फुल्की, लेकिन धूप की तपिश अच्छी है और मज़ा आया। नाश्ते वगैरह की फरागत अच्छा हो गया, हमने नाश्ता वाश्ता किया, अच्छा नाश्ता इन्होंने दिया है। और अब ये दोपहर का खाना भी हमें दे रहे हैं, और रात का जो डिनर है वो सुना है कि वो ट्रेन में हमें सर्व होगा। तो बने रहिएगा मेरे साथ, इंशाल्लाह ताला इसी व्लॉग को अभी जारी है, ये व्लॉग अभी जारी रहेगा। जब ट्रेन में पहुंचेंगे फिर व्लॉग तो फिनिश करेंगे और फिर अगले व्लॉग में आपसे बात होगी। फ़िलहाल अभी ये व्लॉग जारी है, इस व्लॉग को यहीं तक अभी फ़िलहाल यहीं है। जैसे ही हम ट्रेन में जाएंगे, ट्रेन में सफ़र करेंगे और स्टार्ट करेंगे तो आपको वहाँ के बारे में भी अपडेट दूँगा, और वहाँ का भी ट्रेन का एक सर्विस दूँगा, और वहाँ के रेलवे स्टेशन का भी सर्विस दूँगा। तो इस वक्त ज़ायदान में मैं आपको जो है वो यहाँ बैठा हुआ हूँ, और ज़ायदान से तेहरान हमारा मेन मकसद है। फिर 4 दिन हमारे तेहरान में है और 4 दिन फिर आगे मशहद में है। तो तेहरान का मतलब ये है कुंभ का स्टेशन है, आगे तेहरान ही नज़दीक है। तो स्टेशन जो है वो कुंभ के मुकाम पे है, जो कि बहुत मशहूर जगह इनकी है, और वहीं हमारी होटल की 4 दिन की रिहाइश है और 4 दिन की मशहद में रिहाइश है। तो फिर हमारी ये 8-9 दिन बाद वापसी इसी तरह सेम तरीके से होगी। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, स्टे ट्यून्ड, मुलाकात होती है आपसे ट्रेन में। जी जनाब, तो ट्रेन स्टेशन पहुंच गए हैं इस वक्त ज़ायदान के, और इस वक्त ट्रेन स्टेशन पे हम लोग मौजूद हैं। हमारा सामान रखा हुआ है, ये हमारे लाइन में लगे हुए हैं। अभी गाड़ी देखें आएगी, 12:50 का टाइम है, और ये हमारा सामान है। ये ट्रेन स्टेशन का कुछ हाल आपको दिखाता हूँ। ज़ायदान का ट्रेन स्टेशन बहुत खूबसूरत, छोटा लेकिन बहुत खूबसूरत। यहाँ से हम लोग अभी आए चेक इन करा के, और टिकट विकेट चेक कर लिया इन्होंने हमारे, और अब जो है वो इंशाल्लाह ताला जैसे ये गेट ओपन होगा तो हम अंदर जाएंगे। फिर ट्रेन स्टेशन के अंदर बैठ जाएंगे। फिर मेरे ख्याल से फिर जहाँ ट्रेन 12:50 पे आती है या क्या, अभी 20 मिनट बाकी, 12:30 हो रहे हैं। तो ट्रेन 12:50 पे आएगी या इस सामने वाली जो खड़ी है यही चलेगी, कोई आइडिया नहीं है, तो अभी पता लगेगा। तो सलार बताएंगे अभी हमें इंशाल्लाह कि फिर जब पता लगेगा कि कहाँ जाना है, तो फिर जब डब्बे में बैठ जाएंगे फिर इंशाल्लाह आपको बताते हैं। हमारे यहाँ चलेंगे नहीं, उनके इंटरनेशनल कार्ड का जो है वो सिस्टम यहाँ है नहीं। तो देखें अभी जैसे ही रवाना होते हैं ट्रेन में, तो तसल्ली से बैठ के फिर कुछ सही बातें जो रह गई वो मैं आपको ट्रेन के अंदर बैठ के बताऊँगा तफसील से, क्योंकि सफ़र काफ़ी रहा है। तो सफ़र के चक्कर में जो है ना वो काफ़ी चीज़ें हो गई। तो तफसील से फिर मैं इंशाल्लाह ताला ट्रेन में बैठ के भी आपको तफसील से बताऊँगा। जी जनाब, तो बैठ गए इस वक्त ट्रेन में, और इनकी ट्रेन थोड़ा सा लेट थी, और ये 12:50 का टाइम था, तो ये चलिए 2 बजे। तो देखें अभी क्या टाइम लगता है। कोई कह रहा है कि 1.5 दिन लगता है, कोई कहता है कि 12 घंटे लगते हैं। और कितने देर लगेगी इसको पहुंचने में? 18 घंटे। 18 घंटे, डेढ़ दिन है। तो अब हम ज़ायदान से जो है ना वो जा रहे हैं कुंभ, और तेहरान के नज़दीक है, स्टेशन कुंभ का है, तो उसके नज़दीक है। ये कोई टनल आई है, अभी अंदर देखिएगा टनल आई, टनल से बाहर आ गए। तो ये आती रहती हैं, इसमें टनल भी आ रही हैं और दूसरी चीज़ें भी हैं। तो ये देख रहे हैं आप, शेड आ रहे हैं और जा रहे हैं, चीज़ें आ रही हैं। तो क्योंकि अभी इस वक्त तकरीबन शाम के 3 साढ़े 3 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 यहाँ मगरिब हो जाती है। तो इंशाल्लाह ताला बस ये व्लॉग को मैं इधर तक रखूँगा, और आप इसी को रखिएगा, क्योंकि इसमें थोड़ा सफ़र ही दिखाया मैंने आपको, चीज़ें दिखाई। कोई अभी ऐसी ख़ास ज़ियारत हुई नहीं है कि चीज़ें दिखाई जाएँ और लोग देखें इसमें। तो उसमें चलने के बाद ये हो जाएगी कि डिफरेंट सीनरीज है। मैं बाहर आके आपको दिखा देता हूँ, तो देख लेंगे ट्रेन चल रही है हमारी। और ये 6 वाला स्लीपर है, मैं दिखाता हूँ आपको किस तरह का स्लीपर है। ये जैसे नीचे का एक हमारा स्लीपर खुल जाता है,
ये हमारी बिजनेस क्लास है ना, कराची की जो बड़ी ट्रेन होती है जिसमें बिजनेस क्लास है, 6 का कूपा बना होता है 2 और ये तीसरा, और ऐसे ही जो है वो इस तरफ 3 है, ये ऊपर ये सेंटर का बंद हुआ हुआ है और तीसरा हमारा जिस पे मैं बैठा हुआ हूँ। तो इस वक्त जो है ना वो ये 3 और 3 6 की ट्रेन है, और अभी ये हमारे पैकेज में इंक्लूड है, तो मुझे इतना आइडिया नहीं है। मैं जब पहुंचूंगा वहाँ तेहरान तो मैं आपको बता दूंगा कब पहुंचूंगा, ये कितने की टिकट हुई है और कितने की लिखा हुआ है टिकट पे, लेकिन थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। और इंशाल्लाह ताला जब कुंभ में पहुंच जाएंगे तो मैं आपको इनकी करेंसी के बारे में भी बताऊंगा, बड़ी कंफ्यूजिंग है। और हाँ, एक चीज़ तो बताना आपको भूल ही गया, इन्होंने बड़ी अच्छी चीज़ें दी हैं। इन्होंने एक पानी की छोटी बोतलें दी, छोटी वाली पानी की छोटी बोतलें, ये जो आप देखें, ये पानी की एक छोटी बोतल दी, कॉम्प्लीमेंट्री है ना, पानी की छोटी बोतल है। ये इन्होंने एक बड़ा बीफ का सैंडविच दिया है, और उसके साथ साथ ये एक जूस है, तो ये जूस दिया है। कप केक दिया था, खा गए सारे, भूख लगी हुई थी तो ख्याल नहीं रहा, तो सारे खा गए। तो कप केक एक है और जूसेस थे और पानी की बोतल, ये पहले दे गए थे। उसके बाद फिर ये दे के गए आपकी क्या नाम है अपना ये सैंडविच। तो अभी भूख नहीं लगी हुई तो खाएंगे। उसके अलावा खाना हमारे बड़े ज़बरदस्त बिलाल हैं जो हमारे साथी हैं, क्योंकि 5 हम लोग हैं, छठा वो हमारे जो कुक हैं बिलाल, जिनका अपना सारा सेटअप है। तो वो बिलाल खाना वाना बनाते हैं। सुबह उन्होंने अंडा घोटाला बनाया था, VIP किस्म का, मज़ा आ गया खाने का। वो मैं आपको दिखा नहीं सका सुबह नाश्ते में, लेकिन अभी जो है वो बिरयानी इन्होंने नहीं बनाई, वो तहारी कहते हैं जिसको आप, जिसमें जो है वो कोरमे के अंदर आपका जो आलू और उसके चावल होते हैं, चावल और आलू से जो बना के बनाते हैं, जस्ट लाइक ए पुलाव होता है, मगर बटर वाला पुलाव अलग होता है, तहारी अलग होती है। ये सारी तो चीज़ें ये होती हैं कि उसमें आपके कोरमे के अंदर आपको चावल और आपका आलू बना के जो है ना बड़ा ज़बरदस्त सा बनाते हैं। साथ इन्होंने भी अचार दे दिया था, मुझे मज़ा आ गया। अब ऐसी बात है, शेफ़ यही बैठा है तो हम उससे पहले चीज़ें कैप्चर कर लेंगे तो मज़ा है, थोड़ा सा खाने पीने का मज़ा आएगा। अभी 18 घंटे का थोड़ा सा लेंथी सफ़र है, 24 घंटे ऑलरेडी हमें हुए थे। मैंने आपको बताया था कि कराची से ईरान पहुंचने के 12 घंटे बाय रोड, फिर 12 घंटे वहाँ से जो है रमदान से ज़ायदान बॉर्डर, रमदान बॉर्डर से ज़ायदान तक। फिर ज़ायदान में हमने रात को नाइट स्टे किया, इमाम बारगाह था, वहाँ उनका मुसाफिर खाना बहुत अच्छा था, उन्होंने हीटर भी लगाए हुए थे। कुछ ठंड थी लेकिन बहरहाल नीचे कंबल अम्बर और वाफिर थे, और बड़े अच्छे उन्होंने जो है ना वो किया था। बस एक मुनासिब तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट में बड़ी अच्छी चीज़ थी। रात अच्छी कट गई, मतलब सर्दी नहीं लगी इतनी ज़्यादा। कुछ लोगों को लगती है, कुछ लोगों को लगी, कुछ के नहीं लगी। लेडीज़ साइड पे थोड़ा सा इशू था, मुझे अंदाज़ा हुआ कि ठंड लगी, लेकिन जेंट्स साइड पे हमें काफ़ी कंफर्टेबल था। बहुत बड़ा हॉल था, खैर मैं आपको दिखा नहीं पाया मादत के साथ। तो उसमें यह है कि अब वहाँ से हम रवाना हुए हैं, तो ट्रेन चली है लेट, 12 बजे चलना था, 12:50 पे चलनी थी, 1 बजे के करीब, तो 2 बजे चली है। तो अब ये रवाना हुआ है, देखें 18 घंटे में जब पहुँचते हैं तो प्रॉबली अगर 2 बजे यहाँ चल रही है तो 18 घंटे का मतलब ये है कि 8 बजे सुबह कल पहुँचेंगे। तो 8 बजे सुबह का मतलब यही कि 8-9 बजे सुबह हम पहुँचेंगे। ऐसे ही है ना, सुबह 8-9 बजे पहुँचेंगे ना जी। हाँ, तो तकरीबन 8-9 बजे 18 घंटे हमारे सुबह पूरे हो जाएंगे, तो इंशाल्लाह हम पहुँच जाएंगे। फदक ट्रेन नहीं है इनकी, ये वो फदक ट्रेन एक अलग है, वो थोड़ी एक्सपेंसिव है, फर्स्ट क्लास ट्रेन है इनकी। कोशिश करेंगे कि मैं तो थोड़ा सा दे सका तो वापसी में मैं फदक ट्रेन से कराऊँ, हो सकता है मैं बाय रोड ना जाऊँगा, फदक ट्रेन से कराएंगे, तो वो देख लेंगे कि क्या सिलसिला है, कैसा है। लेकिन फ़िलहाल जो है ना वो अभी जो है वो सिलसिला ऐसा कर रहे हैं कि इंशाल्लाह ताला मैं अभी इस व्लॉग को यहीं रखता हूँ। पहला व्लॉग था, उसको यहीं मैंने रखा है ताकि आप लोग उसको थोड़ा देखें। सफ़र है, थोड़ा सा आगे पीछे रहा होगा, आपको इतना ज़्यादा इंटरटेनिंग नहीं हुआ, लेकिन जब हम पहुंच जाएंगे, कुंभ पहुंच जाएंगे तेहरान, तो फिर आपको मज़ा आएगा। वहाँ का कल्चर, उनका बाज़ार और ये सारी चीज़ें वो हम आपको दिखाएंगे, और ज़ियारात वगैरह जितनी होंगी वो होंगी। कोई उन्होंने बच्चों के हिसाब से कोई अगर पार्क वार्क भी उन्होंने को कहा है कि रखने के लिए, वो देखेंगे। अलग से भी मैं आपको चीज़ें लेके दिखाऊँगा, और ख़ास तौर पर मैं आपको इनकी करेंसी के बारे में ख़ास तौर पर बताऊँगा, एक मिथ बताऊँगा, ट्रिक बताऊँगा, जिससे आप इसको कन्फ्यूज़ होने से बच जाएंगे जो लोग यहाँ ईरान बाद में आना चाह रहे हैं। ये लोग असल में देते कुछ है और बोल कुछ और रहे हैं, कन्फ्यूज हो रहे हैं। तो अगर हम जिस हिसाब से समझेंगे, मैं समझाऊंगा आपको, इंशाल्लाह आपको समझ आ जाएगी। तो मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करना ना भूलें अगर आप नए हैं, और बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ जो है वो आपको मिलती रहे। और लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो से हमारी जो है हौसला अफजाई होती है। अगर आप लाइक और शेयर करेंगे तो इससे हमें और इंतज़ाज़त मिलेगा। खर्चा करके हम यहाँ पहुँचे होते हैं, इस तरह आप लोगों के लिए वीडियो बना रहे होते हैं, अपनी इंटरटेनमेंट को भी साथ रखते हैं, लेकिन ज़्यादातर कोशिश ये होती है कि आप लोगों की हेल्प हो जाए, ताकि आप लोग जो आने वाले लोग होते हैं, जो विज़िट कर रहे होते हैं ईरान या दूसरी कंट्रियों में जब हम जा रहे होते हैं, तो आपको भी हेल्प हो जाए।
तो ज़रूर इस पर कीजिएगा शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है अगले व्लॉग में तेहरान पहुँच के, कुम पहुँच के आपसे। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय, चाओ।